अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए या नहीं चाहिए। मोस्टली केस में इंग्लिश लैंग्वेज आप फ़िलहाल शुरू में नहीं चाहिए, ठीक है। आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब उस वक्त चाहिए, उससे पहले आपका एडमिशन और स्कॉलरशिप इजीली हो जाएगा। सैलरी अमाउंट नॉर्मली होता है 700, 800, 900,000 कोरियन वो, और मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए 1.3 मिलियन से 1.6 मिलियन तक वो वेरी करता है, ठीक। बाकी आपके पास अगर प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो प्रोफेसर दे रहे हैं, तो उसमें प्रोफेसर्स की मर्ज़ी है, वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रेन कोरियन स्कॉलरशिप जो है वो भी प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप है, लेकिन उसमें एक फ़िक्स होती है जो 800, 900 वगैरह, या फॉर मास्टर्स एंड 1.3 to 1.6 तक पीएचडी के लिए मिल जाते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच द सैलरी भाई, ठीक है। और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो यानी सोशल साइंस के हवाले से हैं, कि लोगों के पास ज़्यादातर सोशल साइंस है, ठीक है। किसी ने MBA किया हुआ है, किसी ने इकनॉमिक्स किया हुआ है, किसी ने फाइनेंस किया हुआ है, किसी ने अच्छा साइकोलॉजी किया हुआ है, BS, ठीक है। किसी ने इस तरह के डिफरेंट डिग्रीज़ किए हुए हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप, किसी ने इंग्लिश की हुई है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है, स्कॉलरशिप लेना है। उसमें टाइम लगाने के बजाय अब वो थोड़ा सा अपने फील्ड को थोड़ा सा स्विच करें, ठीक है, जहाँ पे वो इजीली कंफर्टेबल तरीके से वो उसको परसीव कर सकें। तो उस हवाले से देखें, उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो इजीली स्कॉलरशिप उसको मिल जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें अगर आपको बायोलॉजी में नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा उसको मेरीन साइंस की साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। प्लांटेशन साइड पे जाएँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है। तो इस तरह करके थोड़ा सा अपने यानी फील्ड को ना स्विच कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी यहाँ पे एक है यानी मेरी पब्लिकेशन नहीं है, ठीक है, तो पब्लिकेशन नहीं है तो आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो पब्लिकेशन की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप एक दो लोगों के साथ जो बाहर किसी भी कंट्री में हैं वो कोलैबोरेशन करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करें। आपको सेकेंड थर्ड ऑथर के नाम से एक पब्लिकेशन आ जाएगी, आपकी एक या दो कॉन्फ्रेंस पेपर आ जाएगी। दैट इज़ इनफ फॉर योर टू परसीव स्कॉलरशिप, टू परसीव योर पीएचडी। और इसके बाद ठीक है, इसमें भी यही सीन है कि अच्छा, अंडर ग्रेजुएट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, प्रोफेसर स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा एक और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे यानी बैंक स्टेटमेंट आपको लाजमी शो करनी पड़ती है। अगर आपको प्रोफेसर स्कॉलरशिप यानी प्रोफेसर स्कॉलरशिप में बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं देता वो, ठीक है, मोस्टली प्रोफेसर्स देते हैं और बहुत से प्रोफेसर्स नहीं देते। अगर आपको वो दे तो वेल एंड गुड, वो आपको ऐसे बैंक स्टेटमेंट के तौर पर काम आएगा वीज़ा के टाइम पे, ठीक है। वो भी ये सारी मुश्किल काम सारा वीज़ा के टाइम पे होती है। शुरू में आप स्कॉलरशिप सिक्योर करें, दैट इज़ वेरी गुड, और देन आपका वीज़ा भी इजीली हो जाएगा। अगर आपको प्रोफेसर्स नहीं देते तो आपको यानी अराउंड 18,000 आई थिंक USD आपको शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन जितने भी आपके पास है आप शो कर दीजिए। अगर आपके पास 18,000 USD है तो आप कर सकते हैं वो, दैट इज़ वेल एंड गुड, सेफ साइड पे हैं। अगर नहीं है तो आपके पास 2 लाख 3 लाख भी हैं पैसे, तो वो शो कर दीजिए। दैट मे बी अगर यू आर आपको लक चल जाए तो हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने इस तरह की केसेस भी देखे हैं।